क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें प्रूव करना है अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ठीक है ना। और इसमें हमें हिंट दिया गया है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। ये कह रहा है कि इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमें 1 प्लस sec a होल डिवाइडेड बाई sec a। इसको हम क्या इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस लिखेंगे। तो हम sec a को हमें पता है, सिंस वी नो sec a किसका रेसिप्रोकल है 1 बाई cos a का, cos sec का रेसिप्रोकल है sec cos का। तो हम यहाँ पे 1 बाई इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई cos a होल डिवाइडेड बाई 1 बाई cos a। तो फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos a, और ये पूरे में है, ये वाला पूरे में 1 बाई cos a पूरे में डिवाइड है ये वाला। तो फर्दर जब जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल बन जाती है। जैसे हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos a, और जो ये टर्म है ये डिवाइड में है पूरा टर्म। तो जब ये इसको हम मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है उसको हम मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos a होल डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से अगर हम देखें cos a कटेगा, यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू cos a प्लस 1 LHS। इसको हम इतना ही सॉल्व करते हैं, LHS को इतना ही हम सॉल्व करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेके फर्दर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है हमें साइन स्क्वायर a, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो हमें चाहिए साइन की वैल्यू, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a को यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। सिंपली मैंने क्या किया, ये साइन को मैंने अलग किया, जो एक कॉस है प्लस कॉस ए, ये इस साइड जब आएगा इक्वल टू के ये माइनस हो जाएगा। तो हमें साइन ए की ये वैल्यू मिल गई। ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो ये न्यूमरेटर है ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि 1 को हम स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से हम देखें तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल गया 1 प्लस कॉस ए। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड। अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिल गया था, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया था 1 प्लस कॉस ए प्लस 1, वही हमें यहाँ मिल गया राइट हैंड साइड कॉस ए प्लस 1। 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 सेम ही होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है।